नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे इस दीपावली बनेगा विश्व रिकॉर्ड। योगी सरकार ने फिर रचा इतिहास और बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी ने फिर रचा इतिहास। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। युग की तरह एक बार फिर से अयोध्या को सजाया गया है। दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और राम का स्वागत किया है। जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और माता सीता का भी स्वागत किया गया है। बता दें, इसी के साथ यहां से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले यहां पे कैबिनेट बैठक की थी और आज देखिए पूरी कैबिनेट इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए पूरी कैबिनेट नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद भव्य कार्यक्रम होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की आरती उतारी है और एक सियासी संदेश भी देने का प्रयास यहां से किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 21 लाख दिए 51 घाट पे जलाए जाएंगे। जी ध्यान दीजिएगा, 21 लाख दिए 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब 7वां साल चल रहा है। 2023 में इस बार रिकॉर्ड टूटा है और हर साल अमूमन यही देखा आ रहा है कि हर बार अपना रिकॉर्ड खुद अयोध्या ही बनाता है और तोड़ता है। इस साल एक बार फिर से 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पुराना रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे। इसके साथ 2018 में 3 लाख दिए जलाए गए थे और ये दियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि रिकॉर्ड हर बार तोड़ना जरूरी हो गया है। और अयोध्या की ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यूसीसी को लेकर उन्होंने चुनाव से पहले वायदा किया था और अब उस वायदे पर अंतिम पायदान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा और उस सत्र में इस यूसीसी कानून को सदन पर रखने का काम धामी सरकार करेगी। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून लागू होगा। सरकार की तरफ से जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी उन्होंने कुछ इसमें विशेष प्रावधान यहाँ पर किए हैं और अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ये कहा जा सकता है कि जल्द ही उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून लागू होगा और उसके बाद उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बन जाएगा। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान में फिर खाकी दागदार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में एक सब इंस्पेक्टर पर 4 साल की मासूम के साथ रेप करने का आरोप लगा है। बता दें कि घटना की जानकारी जब मासूम के पिता को लगी तब वे आरोपी के कमरे पर पहुंचे और उन्होंने सब इंस्पेक्टर से बातचीत की, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने बातचीत न करने पर पिता के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में रोष की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि हजारों की लोगों में भीड़ जमकर हंगामा करते हुए थाने को घेर लिया। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी पर सब इंस्पेक्टर पर जमकर पिटाई कर डाली। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी को महिला द्वारा चप्पलों से पीटता हुआ दिखाई दिया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दौसा में मासूम बच्ची से दरिंदगी की घटना को प्रदेश सरकार के माथे पर अंतिम कलंक बताया है। राठौर ने पूछा है कि जनता के सामने गारंटी का ढोंग रचाने वाले मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। शिकायत लेकर पहुंची पीड़ित के पिता को भी पुलिस पीट रही है तो सरकार। इस दौरान राठौर ने कहा कि गहलोत राज्य में खाली लगातार शर्मसार हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। राठौर ने कहा कि रानी ने स्वभूमि और मीरा की भक्ति के लिए पहचान रखने वाले प्रदेश पर दुष्कर्म के मामले में 1 नवंबर पर अपना दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि अब सब इंस्पेक्टर पे क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुशील पहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब तोहफा मिल चुका है भगवान का। जी हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के कारण प्रदूषण में कमी आई है। एक्यूआई लेवल घट चुका है। जहां एक्यूआई लेवल 400 दर्ज किया जा रहा था, अब वो 100 पे सीधे आके गिर चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्यूआई लेवल कितना कम हुआ है।
क्योंकि प्रदूषण को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे दिल्ली सरकार पर और पूछा जा रहा था कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। हर साल अमूमन यही तस्वीरें निकल के सामने आती है और बता दें कि कृत्रिम बारिश करने का प्लान भी यहाँ पे 20-21 नवंबर को बनाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन उससे पहले ही कुदरत ने ये बारिश दे दी दिल्ली सरकार को और राहत भरी खबर जो है वो दिल्ली वासियों के लिए निकल के सामने आई है। स्कूल तो बंद है लेकिन ऑफिस अब चालू हो चुकी है क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में दिवाली जो है सबसे बड़ा संकट जो है दिल्ली सरकार के लिए बनी पड़ी है, क्योंकि दिवाली में पटाखे फूटते हैं। हालांकि दिवाली में पटाखे को बैन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पटाखे फोड़ते हैं, उसके बाद से नई मुसीबत दिल्ली सरकार के ऊपर आ जाएगी। अब देखना होगा कि एक्यूआई लेवल उस समय कहां पहुंचता। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज भी कई जगह एक्यूआई लेवल 400 दर्ज हुआ है। आनंद विहार और आईटीओ में भी 462 तक एक्यूआई पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में क्या कुछ हाल दिल्ली की रहती है, क्या दुर्दशा दिल्ली झेलती है, आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। त्योहारी सीजन शुरू होते ही राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भारी रूप में देखने को मिल रही है। आप ये कह सकते हैं कि राजधानी की सड़कों पर इस समय जो ट्रैफिक का दबाव है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर त्योहारी सीजनों में ये सब चीजें होती है और ऐसे में जो पुलिस की चुनौती होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर और बड़ी हो जाती है। पुलिस के सामने ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था उसको भी यहाँ पर पुख्ता करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। राजधानी की सड़कों पर जो ट्रैफिक का आलम है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आम दिनों की तुलना में इस समय जो ट्रैफिक है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सब लोग कोशिश इसी रूप में है कि सब लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकें, इस त्योहार सीजन का आनंद यहाँ पर ले सकें और पुलिस भी यही कामना यहाँ पर कर रही है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था में, अपनी ड्यूटी में यही सब चीज़ करती नजर आ रही है ताकि लोगों की जो यात्रा है, लोगों की जो खुशियाँ हैं वो दुगनी हो सके, उनकी यात्रा सुगम हो सके। तो त्योहारी सीजन में आमतौर पर ऐसे ही सब चीज़ें यहाँ पर पुलिस के सामने होती है। ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है और पुलिस की जो चुनौतियाँ हैं वो और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आगामी 3 से 4 दिन इसी तरह के त्योहारी सीजन में रहने वाले हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए भी चौकस यहाँ से पाई जा रही है। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड में दिवाली को लेकर कुम्हारों की दुकानों में भी धूम देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। दिवाली को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां छोटे व्यापारी इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राहक उनके पास आए और उनसे खरीदारी करें और ताकि उनकी भी दिवाली बन सके। मैं अभी देहरादून के चक्राता रोड पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी दुकानें सैकड़ों सालों से यहाँ पर लगती हैं। दिए, मिट्टी के दिए, साथ साथ क्योंकि कुमार मंडी जो है ठीक इसके पीछे है। यहाँ के जो कुमार हैं जो सैकड़ों सालों से देहरादून में रहते हैं, वो इसका निर्माण करते हैं मिट्टी से और साथ साथ दिवाली आने पर जब ये सारा सामान बाहर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो आशा करते हैं कि जो ये सामान है वो लोग खरीदें ताकि उनकी भी दिवाली बन सके। आप देख सकते हैं तरह तरह के लक्ष्मी गणेश आपको नज़र आएंगे और मिट्टी के जो घड़े हैं, साथ साथ जो बर्तन हैं वो आपको नज़र आएंगे। बड़े दिए, छोटे दिए जो दिवाली में प्रयोग होते हैं वो सारे सामान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लक्ष्मी गणेश आपको दिखाई देंगे, जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश है। साथ साथ खूबसूरत नक्काशी इसमें की गई है, तरह तरह के कलर इसमें यूज़ किए गए हैं ताकि लोग इसे अपने घर पे सजा सके, क्योंकि लोग माना जाता है कि दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लेते हैं और इसको काफ़ी लेकर लोगों के अंदर क्रेज़ रहता है। तो आप देख सकते हैं जो मुख्य बाज़ार है उनमें भी काफ़ी भीड़ है। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, किस तरह के कहा जाए कि यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है? सारी वैरायटी है। लक्ष्मी गणेश में जो होता है, दीवे वगैरह, फैंसी आइटम वगैरह जो भी आते हैं, मच्छी, लक्ष्मी जी के पैर वगैरह हो गए और मूर्ति वगैरह मिट्टी की वगैरह। तो क्या लगता है लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं इस बार? कैसा देखते हैं मार्केट इस बार तो हल्का ही है, कुछ ज़्यादा जैसे डिमांड आती है, भीड़ लगती है। जैसे आप खुद ही देख रहे हो इस टाइम भीड़ भड़का कहीं है ही नहीं, बस जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, बस। और तो फिलहाल तो मतलब ये कहा जाए कि जब आधुनिक तौर पे लोग अब मार्केट प्लेस में ज़्यादा चले गए हैं, जो बड़ी दुकानें हैं छोटी दुकानें भूल गए हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बड़ी मार्केट में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं उसमें हर उनको चादर मिल रहा है, ऑर्डर से भी आ रहा है। आजकल जो चल रहा है क्या बोलते हैं उसे, ऑनलाइन, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भीड़ भड़का कम हो, ऑनलाइन अपना मंगवा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए कुमारों की तो ये काफ़ी सैकड़ों सालों से जो देहरादून है के चक्राता रोड के पास रहते हैं, लेकिन इनका भी ये कहना है जो कॉम्प्लेक्स है
ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग है, उन्होंने उनकी मार्केट ख़त्म कर दी है। लेकिन फिर भी जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोग अधिकतम अपने देखकर ही जो सामान खरीदते हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं वो दिए हैं, लक्ष्मी गणेश मूर्तियाँ हैं, और जैसे ही तमाम चीज़ें हैं जो सजावटों के लिए दीपावली में लोग लगाते हैं। खुशहाली का दिन है, उजाले का दिन है, ऐसे में लोग अपने घरों में दियों से और साथ साथ सजावटों के सामान से उसे सजाकर माँ लक्ष्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देख। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सिद्धार्थनगर में दीपावली को लेकर कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। तेज रफ्तार हो गई है। मिट्टी के दिए और बर्तन बनाए जा रहे हैं, जो कि कुम्हार ये दिए बर्तन इनकी परंपरा है, शुरू से ही ये बनाते चले आ रहे हैं, जिसको लोग खरीदारी भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये जापान से या चाइना से ये झालर और दिए इलेक्ट्रॉनिक बनने लगे, तब से इनकी जो है बिक्री कम हो गई थी। अब सुधरने की दशा इस पे आ गई है, जो कि अब लोग मिट्टी के बर्तन और दिए बना रहे हैं कुम्हार, और दीपावली को लेकर ये पूरी जोरों शोर से उतर गए हैं और मार्केट में इनकी बिक्री भी हो रही है, बेच भी रहे हैं मिट्टी के बने दिए और बर्तन। अब देखने की बात यह है कि ये पुरानी परंपरा इनकी, जो कि शुरू से चली आ रही थी, ये कहीं ना कहीं ये चाइना से जो सप्लाई होती थी ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, उसकी वजह से इनकी जो है बिक्री कम हो गई थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि इनकी बिक्री भी बढ़ रही है और इनकी रफ्तार भी तेज़ हो गई है, और मिट्टी के दिए बर्तन बना रहे हैं लोग, इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। अब की बार अपने घरों में जो है दीपावली के अवसर पर मिट्टी के दिए और बर्तन भी खरीदारी कर रहे हैं, और दीप भी मिट्टी के दिए के जलाएंगे। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। चंदौली में जीआरपी और रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। थाना जीआरपी और रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि डीडीयू जंक्शन पर एक सातिर अभियुक्त के पास से 16 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि ये सातिर अभियुक्त एक पिट्ठू बैग में 16 लाख रुपए कैश लेकर के ये हावड़ा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां लेकर के जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये वाराणसी से ये हावड़ा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए पैसे की खेप को लेकर के जा रहा था। आपको बता दें कि इस रुपए के संबंधित जब युवक से जब पूछताछ की गई और इससे संबंधित कागजात मांगे गए, तो कोई भी कागजात दिखाने पर साफ तौर से मना कर दिया। आपको बता दें कि ये सातिर अभियुक्त पश्चिम बंगाल के हावड़ा का निवासी बताया गया है। वहीं इस मामले से संबंधित जीआरपी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी है और साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जलौन में एक बार फिर दिखी दबंगों की दबंगई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। जालौन में एक बार दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां मामूली कारसुनी को लेकर दबंगों ने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग की, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दहगवा का है, जहां दहगवा में मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने एकजुट होकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। वहीं मारपीट से जब वो लोग नहीं माने तो उन लोगों ने अपने घर में गए और लाइसेंसी बंदूक ले आए, जिससे कि लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। वहीं फायरिंग का वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है तथा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। प्रयागराज में एक व्यापारी के घर में लगी आग। इस मामले में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। प्रयागराज के बहादुरगढ़ इलाके में एक घर के अंदर आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा घर धुएं से भर गया। ये घर दरअसल एक व्यापारी का था जो दोना और पत्तल का व्यापार करता था
और उस घर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और जिसके बाद पूरे घर में धुआं सा भर गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। चूँकि इसी घर में लोग रहते भी थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के लिए एक मुश्किल चुनौती थी उन लोगों की जान बचाना। कड़ी मशक्क़त के बाद जो फायर टीम है उन्होंने उस घर में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू किया, उन्हें बाहर निकाला। हालांकि उस रेस्क्यू टीम के निकालने के बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे परिवार का एक वृद्ध शख्स जिसकी बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से मौत हो गई और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल विभाग ने काफ़ी देर तक मशक्क़त की, स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी मदद की और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। चूँकि त्यौहार का पर्व चल रहा, जिस इलाके में बहादुरगंज की ये आग लगी थी वो एक व्यापारिक इलाका है, बड़ी संख्या में घर है, वहाँ पर काफ़ी घनी आबादी है। ऐसे में आग विकराल रूप ले सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी की वजह से तो इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस बीच जो लोग घर में फंसे हुए थे उनको फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके निकाला, जिसमें से एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि इस मौत की वजह दम घुटने या हार्ट अटैक की वजह बताई जा रही है और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना जो आग की हुई थी उसको सूझबूझ के साथ संभाला गया और त्यौहार के पर्व में इस घटना की वजह से जो अफरा तफरी मची थी, वहाँ पर इलाके में परेशानी हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी देर तक वहाँ पर अफरा तफरी रही और उसके बाद पुलिस की टीम ने जिस तरह से आग पर काबू पाया, वहाँ के हालात सुधारे। इससे ये कहा जा सकता है कि उस इलाके में जो और घर है वो आग की चपेट में नहीं आ सके। इंडिया वाइज फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।